हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एकांक द्रव्यमान का कोई कण एक विमीय गति करता है और उसका वेग निम्नांकित समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। Vx बराबर बीटा x की घात माइनस 2n, जहाँ बीटा तथा n स्थिरांक है तथा x कण की स्थिति है, तो इसके कण के त्वरण को लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे वस्तु का त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वो है एक विमीय गति। यहाँ पे हमें कोई वस्तु है, वस्तु का जो वेग दे रखा है Vx, उसका मान दे रखा है बीटा x की घात माइनस 2n के बराबर। तो हमें त्वरण निकालना है। हमें पता है जो हमारे पास त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर होता है। तो जब हम यहाँ पे वेग परिवर्तन देखते हैं समय के साथ साथ, तो उनका जो अनुपात बनता है, उनका जो हमारे पास यहाँ पे मान आता है, उसी को हम त्वरण का नाम देते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पे समीकरण दे रखा है वो उसकी स्थिति के साथ हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे जो a है उसको लिख सकते हैं dv/dt। वेग का जो अवकलन आएगा वो त्वरण के बराबर आएगा। और अगर हम इसको विस्थापन या फिर स्थिति के साथ संबंधित करें तो ये आ जाएगा dv/dt। और हम यहाँ पे dx से गुणा भी करेंगे और भाग भी देंगे, तो हमारे समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमें पता है dx/dt हमारे पास वेग के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा v के बराबर। और जो हमारे पास बचेगा dv/dx, ये हमें बताएगा कि वेग का x के साथ किस तरीके से यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। हमें पता है हमारे पास जो त्वरण का मान आएगा ये आएगा a बराबर v गुणा d/dx। और जो वेग आएगा, वेग का हमें यहाँ पे समीकरण दे रखा है बीटा x की घात माइनस 2n के बराबर। तो a बराबर आ जाएगा v गुणा, अगर हम इसका यहाँ पे अवकलन करके लिखें ये आ जाएगा बीटा। तो हमारे पास नियतांक है बीटा x की घात माइनस 2n का अगर हम यहाँ पे अवकलन करें तो ये आ जाएगा माइनस 2n x की घात माइनस 2n माइनस 1 के बराबर। और हमें पता है अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सही से लिखें ये आ जाएगा a बराबर वेग, माइनस का साइन आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 गुणा n गुणा बीटा x की घात माइनस 2n प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास जो v है, v का मान दे रखा है बीटा गुणा x की घात माइनस 2n। इसको हम यहाँ पे अगर रख दें तो जो त्वरण है, त्वरण का हमारे पास जो मान बनेगा ये बन जाएगा a बराबर माइनस बीटा x की घात माइनस 2n गुणा 2n गुणा बीटा गुणा x की घात माइनस 2n माइनस। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बीटा है ये बीटा के साथ यहाँ पे गुणा हो जाएगा और ये बनेगा बीटा की घात 2 x की घात माइनस 2n और x की घात माइनस 2n माइनस 1, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आ जाएगा x की घात माइनस 2n माइनस 1 गुणा 2n। त्वरण का मान हो जाएगा हमारे पास a बराबर माइनस 2n बीटा की घात 2 x की घात माइनस 4n माइनस 1। तो ये हमारे पास त्वरण का समीकरण बन गया। तो दिए प्रश्न के अनुसार हम त्वरण के मान को लिख सकते हैं माइनस 2n बीटा की घात 2 x की घात माइनस 4n माइनस 1। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से हमारे पास ए विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।